शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो जो हमारा इसमें विषय चल रहा था कि हम आज जिस भूमिका में है, जिस अवस्था में है, हमें क्रिया करनी है, तो हम क्या करें। है ना, आश्रव हो रहा है, हम सबके साथ आश्रव चल रहा है। मन वचन काय की क्रिया रूप क्रिया सबके साथ हो रही है ना। अब हमारी चॉइस रहती है कि हम क्रियाओं में किसको सिलेक्ट करें। क्रिया तो करनी है, क्रिया करना है या नहीं करना है, ये हमारी चॉइस नहीं रहती। ठीक है, क्रिया तो हमें करनी है, कौन सी करनी है ये हमारी चॉइस रहती है। ठीक है, क्रिया करे कि नहीं करे ये नहीं रहेगा, हम कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, और कुछ नहीं होगा तो मन में विचार चलते रहते हैं। ठीक है ना, तो मन के क्रिया रूप विचार रूप क्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताया गया था 4 प्रकार की क्रियाएं। एक है पूरी तरह से पाप रूप, जिसको हमें छोड़ने को कहा गया। एक है पूरी तरह से शुद्ध रूप, जो कि देखने जानने रूप है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमसे पॉसिबल नहीं हो सकता। है ना, हालांकि वो उपादेय है, करना वही चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता, इसलिए हम उसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक, अब जो मेन है वो बीच की अवस्था है। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें पाप ज्यादा पुण्य कम, और ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें पुण्य ज्यादा और पाप कम। ठीक है ना, इनको नाम दिया पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। ठीक, पुण्य का उदय तो है कि हम चूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पुण्य की क्रिया करने को चूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पुण्य है, लेकिन उस पुण्य को जो है हम पाप रूप कार्य करके नेक्स्ट फर्दर जो है पाप बंद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम विषय भोग में लग जाते हैं, विषय भोग करने को मिले ये हमारा पुण्य था। है ना, इंद्रियां मिली ये हमारा पुण्य है। ठीक, हमने उसे कैसे लगा लिया, यूज किया, वो हमारा, हमने पाप का बंद कर लिया। अगर हम उनको भोग में लगाते हैं तो पाप बंद होगा, और अगर वही चीज हम पुण्य को करने में, फर्दर पुण्य करने में लगाते हैं, जैसे कि अम, स्वाध्याय करना, पूजा आदि करना, इवन तीर्थ यात्रा करना, है ना, हम अपने रिसोर्सेज को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से धर्म के कार्यों में लगा रहे हैं। दान दया के कार्य करना, ठीक है ना, दूसरे पे परोपकार के कार्य करना, कि अपने को तो पैसा बहुत मिला था लेकिन हमने उसको दूसरे के कल्याण में लगा दिया। ठीक है ना, या वॉलेंटियर वर्क करना, ठीक है, जिससे दूसरे को फायदा हो। तो ये सब क्या है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य की क्रियाएं हैं। ठीक है, पापानुबंधी में विषय से रिलेटेड हमें जुबान मिली थी, हमने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। है ना, कान मिले थे, हमने तरह तरह के गाने सुनना शुरू कर दिया। आंखें मिली थी तो हमने सिनेमा देखना या जगह जगह घूमना फिरना ये सब शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये मिसयूज हो गया, और इसमें पाप का बंद हो गया। ठीक है, तो अब हम इनमें चूज करते हैं जब, तो कहा कि समझिए कि कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब आपने चूज तो किया
कि हमें तो पुण्यानुबंधी पुण्य ही करना है, राइट। लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत पाप भी शामिल हो, जैसे कि ट्रैवलिंग में लगने वाला पाप, राइट, हो सकता है ऐसा। ठीक है ना। तो ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी जिसमें कि मिला जुला सोल्यूशन ना हो। सब में कहीं ना कहीं पाप और पुण्य दोनों हो सकता है। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, हो सकता है 90% पाप हो और 10% पुण्य हो। ठीक है ना, कि हमने भाव तो अच्छे रखे थे लेकिन हमने कर कुछ गलत दिया। ठीक है ना, ऐसा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि ये कैसे होता है। तो ये ऐसे हो सकता है जैसे मिश्रित मसाले का स्वाद चखते समय। मिश्रित मसाले मतलब हम एक शिकंजी पीते हैं, लेट से, राइट। उसमें नमक भी डल रहा है, नींबू भी डलता है, चीनी भी डलती है, राइट। तो मिश्रित है, तीन स्वाद हैं उसमें अपने अपने, राइट। तो या कोई सब्जी भी ले लीजिए, आपने कोई सब्जी खाई, उसमें नमक भी है, जीरा भी है, मिर्च भी है, राइट, खट्टा भी है। तो भिन्न भिन्न स्वाद न आकर एक विजातीय ही प्रकार का मिश्रित स्वाद आता है। शिकंजी का स्वाद सबको याद आ रहा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें नींबू का स्वाद अलग से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अच्छा खट्टा भी है इसमें। सॉल्ट का भी पता लगा सकते हैं, मीठे का भी पता लगा सकते हैं, राइट। लेकिन साथ ही साथ एक कुछ मिश्रित सा टेस्ट भी आ रहा होता है। ठीक है, जो ना तो नमकीन है ना मीठा है, ना सिर्फ सिर्फ नहीं है, ना सिर्फ नमकीन है बल्कि मीठा और खट्टा भी है, राइट। तो मिश्रित है। इसी प्रकार कहा कि मिश्रित शांति का स्वाद लेते समय भी शांति और अशांति का भिन्न भिन्न स्वाद न आकर शांति अशांति मिश्रित कोई विजातीय ही स्वाद आता है। ठीक है, जो न अकेला शांति रूप और न अकेला अशांति रूप बल्कि इनकी मध्यवर्ती किसी तीसरी ही जाति रूप है, जिसका निर्णय मिश्रण में पड़े शांति व अशांति के अंश पर से, अंश मतलब परसेंटेज, किया जा सकता। शांति का अंश अधिक रहने पर कुछ शांति की ओर झुका हुआ। शांति का अंश मतलब यहाँ पर पुण्य की क्रिया। ठीक है, पुण्य की क्रिया का अंश अधिक होगा तो पुण्य की ओर झुका हुआ माना जाएगा, और अशांति का अंश अधिक होगा यानी पाप का अंश अधिक होगा तो कुछ पाप की ओर झुका हुआ स्वाद आता है। फलितार्थ निकला यह कि पाप क्रिया तीव्र अशांति रूप है। अगर हम पाप करते हैं, भले ही आज अच्छा लग रहा है, ठीक है, पाप की क्रियाओं के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ने के कारण अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो वो पूरी तरह से अशांति रूप होता है। इसलिए पाप क्रिया को क्या कहा, तीव्र अशांति रूप। ठीक, क्योंकि वहां भोग अभिलाषा के साथ साथ भोगने की व्यग्रता का स्पष्ट वेदन हो रहा है। ठीक, जिस समय हम पाप की क्रिया करते हैं उस समय भी आकुलता रूप उसका वेदन होने से पता चलता है कि यह अशांति ही है, राइट। दूसरी क्रिया जो सेकंड नंबर की है, जो मिली जुली है, राइट, जहां पर कि मंद अशांति रूप है, क्योंकि यहाँ भोग अभिलाष संबंधी ही राग द्वेष आदि हैं, भोगने संबंधी व्यग्रता नहीं। ठीक, अभी क्या चल रहा है वहां पर कि हमने भोगने संबंधी पाप तो नहीं किया, लेकिन हमें विषय संबंधी जो है राग द्वेष चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मंद है, पाप की क्रिया मंद है। ठीक, तीसरी में क्या है, भोग अभिलाषा का अभाव है लेकिन भोगने की व्यग्रता है। ठीक है ना, अलग अलग परमोटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट। तो जितने अंश में क्रिया करने के प्रति की व्यग्रता है उतनी ही अशांति, और जितने अंश में वीतरागता उतने अंश में शांति। यानी कि जैसे हम मंदिर जाना चाहते हैं और मंदिर के लिए जाने में हमें व्यग्रता हो रही है, व्यग्रता मतलब आकुलता। ठीक है, कोई अड़चन आ रही है और अब हम आकुल हो रहे हैं,
ठीक है। कई बार जिसको हम कह देते हैं ना टाइम एंग्जाइटी होना, वह भी क्या है? व्यग्रता। ठीक है। वह भी क्या है? पाप की क्रिया है। ठीक है। तो चाहे वह मंदिर जाने की क्रिया हो, शांति की क्रिया है, पुण्य की क्रिया है, लेकिन उसको करने में अगर हमारे अंदर, ठीक है, व्यग्रता हो रही है, तो ये कैसी कहलाएगी? मिली जुली क्रिया कहलाएगी। ठीक है। पुण्य भी बांध रहे हैं और पाप भी बांध रहे हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अब हमने जाकर वहां पर खूब अच्छे भावों से अम, दर्शन किए और मन को शांत कर लिया थोड़ी देर बाद, है ना, उस व्यग्रता को हमने कंट्रोल कर लिया। एक बार अब मंदिर पहुंच गए, अब सब कुछ भूल गए। ठीक है ना। तो अब क्या होगा? ये क्रिया में पुण्य तेजी से बंधने लगेगा। ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत पाप बांधा था व्यग्रता करके, उसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा जितना कि पुण्य मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी हर क्रिया में देखना होगा कि हम किस तरह की क्रिया की चॉइस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पर से इन चारों की हे उपादेयता का निर्णय करना बड़ा सहज हो जाता है। पहली पाप क्रिया, पहली पाप क्रिया मतलब पहली कैटेगरी जो दी थी ना, चार कैटेगरीज बता दी। ठीक है। जिसमें पहली 100% पाप क्रिया, सेकंड पाप ज्यादा पुण्य कम, थर्ड पाप कम पुण्य ज्यादा, और फोर्थ पूरी तरह से पुण्य की क्रिया। ठीक है। तो पहली पाप क्रिया अशांति के कारण सर्वथा हेय है। ठीक है। उससे क्या होगा? आज भी पाप बांध रहे हैं और फ्यूचर में जो रिजल्ट मिलेगा वह भी दुखदाई होगा। दूसरी क्रिया अशांति के कारण यद्यपि हेय है, पर पहली की अपेक्षा मंद अशांति होने के कारण कथनचित उपादेय भी है। ठीक है। तीसरी क्रिया यद्यपि क्रिया रूप न होकर भाव रूप है, शांति का अंश रहने के कारण उपादेय है, परंतु चौथी क्रिया की अपेक्षा अशांति का अंश रहने के कारण ही है। ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि अशांति को हमें हर हाल में अपनी लाइफ से हटाना है। अशांति कहिए या पाप क्रिया कहिए, ठीक है, वह किसी भी रूप में किसी से भी पूछेंगे तो हेय है। ठीक है। अब कोई इस पर ये क्वेश्चन करने लग जाए कि अरे ये हे है इसलिए हम मंदिर ही नहीं जाते, क्योंकि जाने में पाप बंधता है, रास्ते में पाप बंधता है, इसलिए हम मंदिर नहीं जाते, हम तो घर पर बैठकर ही स्वाध्याय कर लेते हैं, ऑनलाइन भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कहने वाले भी कहीं पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी बताया कि जाने में जितना पाप लगेगा, वहां जाकर भगवान के दर्शन करने से लेट से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जो कि तीव्र पुण्य सातिशय पुण्य का के बंध का कारण है। तो सोचिए कि क्या वह थोड़ा सा पाप कमा लेना इज बेटर, राइट, बजाय इसके कि हम घर में थोड़ा बहुत कुछ पुण्य की क्रियाएं कर लें और हो सकता है हम डाइवर्ट भी हो जाएं, है ना। तो अपने को बहुत ज्यादा इन लॉजिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। भक्ति जो है सबसे बड़ा इजी आसान तरीका बताया है पुण्य कमाने का। ठीक है। तो भक्ति करना जो है, भक्ति में भगवान की स्तुति, देव शास्त्र गुरु के बारे में जो भी श्रद्धान दृढ़ श्रद्धान करना, है ना, उनके गुणगान करना आदि सब क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक। यह चौथी क्रिया वास्तव में आश्रव रूप नहीं है। चौथी क्रिया कौन सी थी अगर याद हो तो? ज्ञान धारा, देखना जानना। जहां सिर्फ देखना जानना हो रहा है वहां आश्रव रूप उसे नहीं कहा जाएगा, अपराध रूप किसी तरह भी नहीं है। ये क्या है? यह संवर रूप तथा निर्जरा रूप है, अर्थात ज्ञान धारा में रंगी सर्व क्रियाएं उपादेय हैं और कर्म धारा में रंगी सर्व क्रियाएं हेय हैं। आंशिक ज्ञान धारा में रंगी क्रियाएं प्रथम भूमिका में अभ्यास करने के अर्थ प्रयोजनवान है। आंशिक ज्ञान धारा क्या मतलब? यानी कभी थोड़ी देर के लिए ज्ञान धारा में थे,
फिर कर्म धारा, फिर ज्ञान धारा, फिर कर्म धारा, ऐसा। ठीक है ना? तो ये क्या है? आंशिक रूप से अभ्यास करने के अर्थ प्रयोजनवान है, कर सकते हैं। ठीक। इस सारे प्रकरण में पाप के अतिरिक्त दोनों शुभ क्रियाओं को सर्वथा तथा कथनचित अपराध रूप बताया गया था, सो सिद्ध कर दिया गया। परंतु इसका तात्पर्य उन शुभ क्रियाओं को जीवन में से सर्वथा निषेध करना नहीं है, बल्कि अभिप्राय बदलना है ना? ये बात पिछले सेशन में बताई थी कि अभिप्राय कैसे बदलना। ठीक है ना? क्रिया तो करनी है, ठीक है ना? अभिप्राय कैसे बदलना? हम जिस कारण से वो क्रिया कर रहे थे, अगर उसके पीछे कोई सांसारिक इच्छा है, तो वो क्या कहलाएगा? वह पाप रूप, पाप ज्यादा होगा उसमें और पुण्य कम बंधेगा, इसलिए वह हेय है। ठीक है? लेकिन इट्स स्टिल बेटर देन पूरी तरह से जो पाप की क्रियाओं में लगे रहते हैं। ठीक है ना? एटलीस्ट इसमें हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और उसमें हमें फिर लगा कि भगवान के अलावा मेरा कौन सहारा है, और भगवान से ही मांग लेते हैं। ठीक है ना? तो माना किसी दृष्टि से इसको हे कहा है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो पूरी तरह से पाप की जो क्रियाओं में इंडल्ज होने वाली सिचुएशन है, उससे सो तो ये बेटर है। ठीक है? तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कह रहे कि छोड़ ही दो। ठीक है? लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर बात चल रही है शांति पथ की, तो शांति पथ पर अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें अपने अभिप्राय को बदलना चाहिए। कब तक संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये भक्ति मार्ग को यूज करते रहेंगे? ठीक है ना? हमने अम, संसारिक इच्छाएं तो अनादिकाल से करी ही हैं। ठीक है? और इसीलिए संसार में भटक भी रहे हैं। ठीक। अब शांति पथ का मतलब यहाँ पर चौथे प्रकार की शांति और चौथे प्रकार की क्रियाओं में लगना है। ठीक है? तो इसलिए कहा कि अभिप्राय बदलना है, क्रियाओं को बंद मत कर देना। उन क्रियाओं में जो बहुत अच्छी हैं, हित रूप हैं, ऐसा मिठास वर्तता है, उसे छुटाने का तात्पर्य है। मतलब कि आदत पड़ गई बस करने की, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता। ठीक है ना? बड़े कर रहे थे इसलिए हम भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं कि पुण्य बनता है ताकि संसारिक जीवन अच्छा चल जाए। तो ये जो क्लैरिटी नहीं होना है, उसकी वजह से कह रहे हैं कि वो अभिप्राय बदल लो, भगवान को जानो, वीतरागता को जानो, है ना? ये चीज, ऐसा अभिप्राय कि बस हमें तो अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा अभिप्राय सर्वथा हे ही है। परंतु अभिप्राय के हे हो जाने पर क्रियाएं एकदम छोड़ दी जाएं, ऐसा नहीं हुआ करता, जैसा कि पहले दृष्टांत द्वारा समझा दिया गया है। अब प्रश्न होता यह कि अभिप्राय बदल जाने के पश्चात क्रिया कौन सी करें, क्योंकि कुछ करना तो है ही, राइट? निष्क्रिय तो रह नहीं सकते। इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हमें उपरोक्त चारों क्रियाओं में से छांट करनी है। छांट मतलब चॉइस करनी है। परंतु जिसमें चारों प्रकार की क्रिया करने की शक्ति ना हो, वह कितनी में से छांट करेगा? उतनी में से ही तो करेगा जितनी की वह कर सकता है। यानी कि चौथी जो शांति की जो चौथी क्रिया है, पूर्ण ज्ञान धारा वाली, वो तो नहीं कर सकते, राइट? तो वो क्या करेगा? जो बाकी की चॉइसेस हैं उसमें से सिलेक्ट करेगा। ठीक है? ज्ञानी जीव जिन्होंने कुछ भी शांति का वेदन कर लिया है, वे तो चारों क्रियाएं कर सकते हैं, और इसलिए उन्हें तो चारों में से ही छांट करनी है। परंतु वे व्यक्ति जिन्होंने कुछ भी शांति का परिचय प्राप्त नहीं किया है, केवल पहली दो क्रियाएं ही कर सकते हैं, अगली दो उनके पास है ही नहीं। क्या करें? यद्यपि अभिप्राय में से भोग अभिलाषा जाती रही है, परंतु शांति के वेदन रहित होने से इनका समावेश तीसरी क्रिया में नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? पहली क्रिया कौन सी थी? पाप रूप। मजा आ रहा है, पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब मजा आ रहा है, शांति से बिना व्याकुलता के कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं क्या? सब
इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति। ठीक है ना, व्याकुलता नहीं है, लेट से मंद कषाय के साथ कर रहे हैं, है ना, तो भी अच्छी जो पूर्ण शांति पाने के लिए वह भी हेय है। ठीक है ना, तो शांति का वेदन रहित होने से इनका समावेश तीसरी क्रिया में नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें पहली दो क्रियाओं में से ही छांट करनी होगी। विषय स्पष्ट हो गया। ज्ञानी व्यक्ति तो चौथी क्रिया करने का ही भरसक प्रयत्न करेगा। ठीक है, ज्ञानी मतलब जिसने समझ लिया है वास्तविक शांति क्या है, और उसको करने के लिए उसे संकल्प विकल्पों से बचना होगा। ठीक है ना, संकल्प विकल्प ही आकुलता है, और आकुलता नहीं रखे, जो हो रहा है सो हो रहा है ना, समता जिसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ठीक है ना, तो जो ज्ञानी है उसी को ज्ञानी कहा जाएगा, जो समता को ही प्रेफरेंस दे, कि हम हमें राग द्वेष करना ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, ज्ञानी क्या करेगा, वो सिचुएशन को सिर्फ नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, हाँ ये निमित्त के कारण है, ये उपादान के कारण है, बस ये हो रहा है। ठीक है, ये कारण है, ये कार्य है, इस तरीके की दृष्टि उसकी हो जाती है। ठीक है ना, और हम लोगों की बात करें तो उसने ऐसा कर दिया, ये ना होता तो ऐसा हो जाता, है ना, उसके कहने के बाद से ऐसा हो गया, तो अपन क्या करते हैं, निमित्तों को दोष देने लग जाते हैं, कारण ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है ना, और फिर अपने अंदर आकुलता व्याकुलता बढ़ा लेते हैं। इसलिए हम अपने को ज्ञानी नहीं कह सकते जब तक कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस ना कर लें। ठीक है, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेने मात्र से हम ज्ञानी नहीं हो जाते। ये वाला जो ज्ञानी है ना, ये जिसने प्रैक्टिस में समता को लाया, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना, बिना पढ़ा लिखा भी ज्ञानी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर पोथी पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो समता में रहे, फिर उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चौथा तो क्या करेगा, चौथी क्रिया करने की ही प्रयास करेगा, यानी पूर्ण शांति की क्रिया। ठीक, परंतु अल्प भूमिका में शक्ति की हीनतावश वहां अधिक समय न टिका रह सके, तो शेष समय तीसरी क्रिया में बिताने का प्रयत्न करेगा, जहां पाप कम और पुण्य ज्यादा है। ठीक है। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, आपने अभी शब्द किया कि हम बहुत ज्यादा विकल्पों में अटके रहते हैं। हम्म। लेकिन कभी कभी बहुत धार्मिक लोगों से भी तो ये बात कहते हैं कि भाई तुम्हारा वास्तु ठीक कराओ, या ये नजर लग गई, इस तरह की चीजें जो कि वीतरागता से अलग है। हम्म। तो क्या सही है? हाँ, टोटली वीतरागता में विश्वास, मतलब भगवान में विश्वास, या इन सब चीजों में भी अपना ध्यान लगाए? देखो, इन रियलिटी रियलिटी कुछ होती है ना, जैसे जिसे हम बारे बारना कहते हैं, अनित्य, है ना, अशरण, ये क्या है, वास्तविकताएं हैं। राइट, अब हम हर समय अगर ये बात सोचते रहें हर चीज अनित्य है, हर चीज अशरण है, तो हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा, हमारा बातों पर रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होगा। अभी हम कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमें कोई बचा ले या कोई हमारी हेल्प कर दे, है ना, इसका मतलब हम बहुत रियलिटी से दूर जीवन जी रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जो उसी रियलिटी के फलस्वरूप जो वीतरागता है, राइट, उस पर अगर हमारी नजर रहे, राइट, कि ये जो हो रहा है ये कर्म के फल से हो रहा है। ठीक है, मेरा उपादान या मैंने जो कर्म बांधा था उसकी वजह से हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है ना, या मैंने बांधा था फिर मैं विकल्प क्यों करूं। ठीक है ना, तो इस तरह के भावों से जो, यानी कि दूसरी तरह की दृष्टि, वास्तविक जीवन जीने की दृष्टि जिसको मिल जाए वो ज्ञानी कहा जाएगा। ठीक है,
अब अगर कोई वास्तु के या नजर दोष इन चीजों में पड़ा रहे, तो भी ये क्या है, ये वास्तविकता से दूर है, काफी दूर है। व्यवहार की दृष्टि से ये सब चीजें बताई जाती हैं। ठीक है ना। मेरा प्रश्न ये, क्या सही है ये चीजें? क्या इन पे हम विश्वास करना चाहिए देखिए, वर्सेस वीतरागता पे विश्वास? हाँ, वितरागता का मतलब क्या रहेगा कि हम हमें अपने सिर्फ जो आधार। होना है वो होगा, और हम अपने बस कर्म अच्छे रखें। हाँ, ये वास्तु सुधार लेने से या नजर उतारने लेने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही है। असलियत तो यही है, अगर हम इसमें स्ट्रांग रह सके। लेकिन होता क्या है कि हम बजाय किसी गलत रास्ते पर चले जाएं, कि हम तकलीफ को नहीं सहन कर पा रहे हैं, राइट, तो एटलीस्ट उससे तो अच्छा है कि हम जो उपाय करें वो अपने देवशास्त्र गुरु से रिलेटेड हों। ठीक है। तो वास्तु सुधारना है तो लेट से कि हमें कोई जाप करने को कह दी जाए, या सिर्फ दिशाएं बदल कर हमारा काम हो जाए, है ना। आप ये नोटिस करिए ना कि भगवान मुनि महाराज के लिए वास्तु या कोई ग्रह इत्यादि वर्क नहीं करते, राइट, क्योंकि उनके पास, उनका कहना है, उनके पास कोई परिग्रह ही नहीं है, तो ग्रह क्या ही लेके जाएंगे उनसे। ठीक है ना। तो ये एक बार सब। मैंने ये भी सुना था कि मुनि महाराज भी मुहूर्त देख के, दिशाएं देख के अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। कि हाँ, अगर दिशा और मुहूर्त ठीक नहीं है तो मतलब, मैंने सुना है, मैंने हाँ, कभी ये देखा नहीं निमित्त ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, है। वो निमित्त ज्ञान को यूज करते हैं, माना, लेकिन वो उसमें ऐसा दुख नहीं मानते। अगर करना पड़ रहा है और मुहूर्त नहीं भी है, तो भी उसकी उसके तोड़ निकाल कर, राइट, वह क्रिया को किया जाता है। फिर वो उसमें विकल्प नहीं रखते कि अरे मुहूर्त के बिना हो गया, अरे बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। फिर वो उसको अपने कर्म का फल समझ लेते हैं। समझ रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हैं। दैट इज द गोल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप हर कार्य को बिना मुहूर्त के, अननेसेसरी, कि मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त था भी लेकिन आपने प्रमाद कर दिया और वह कार्य को और डिले करके बिना मुहूर्त के कार्य करने लगे। ठीक है ना। मुहूर्त में कार्य को और अच्छे से स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की बातें हैं, ये थोड़ा सा व्यवहार की बात आ जाती है। अगर मुनि महाराज को कभी सामायिक करनी हो तो वो मुहूर्त नहीं देखते उसके लिए। ठीक है ना। वो ठीक है, जो संसार के कार्य हैं उसके लिए वो मुहूर्त देखते हैं कि हाँ मंदिर का निर्माण कार्य है तो मुहूर्त देख लिया, या और भी पूजा विधान के कार्य हैं तो उसमें मुहूर्त देख लिया, कि ताकि कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। ठीक है, नंदा जी। हाँ, आपने समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन वही मेरी जो वो था वो वहीं का वही है कि दोनों ही चीजें इसका मतलब सही है। मतलब आपको ये भी यूज करना चाहिए, मुहूर्त, चारू वास्तु। जी, मैं कुछ बोलूं इसमें? ओके, बोलिए। वास्तु भी तो अपने आगम के अकॉर्डिंग ही है। हम्म, बिल्कुल सही है। मतलब मैं नंदा जी की बात का आंसर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीतरागता या सिर्फ वास्तु। वास्तु अपने आगम के अकॉर्डिंग भी पूरा बताया गया है कि किस तरीके से करना चाहिए, हम्म, बजाय किसी और शास्त्र के या और धर्म के वास्तु के अकॉर्डिंग चलना। अपने धर्म के वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम चल सकते हैं। हाँ, हाँ, तो वही चीज है ना कि हम जो भी पॉसिबल है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं कर पाते या कोई विघ्न आता है या परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं रहती, तो हम विकल्प ना करें। ठीक है ना। तो दोनों को एक विवेक दृष्टि से साथ में लेकर चलना होगा। कार्य अगर हमारे अनुकूल नहीं हुआ, लेट से हमने वास्तु को भी फॉलो कर लिया, हमने नजर दोष भी उतार दिया, फिर भी कार्य हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, राइट, तो फिर क्या करेंगे, राइट, तो फिर हम विकल्प नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसलिए जो जो चीजें बताई गई हैं, जैसे कि बीमार हो जाओ तो क्या इलाज नहीं करोगे, नहीं तो ये मानकर बैठ जाएं कि अरे बीमारी होना तो हमारे कर्म का कर्मों का फल है, फल है। हम क्यों भी इलाज कराएं, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो
जैसा जो कार्य घटित होता है, अपने पास जो उपाय हैं, हम वो शांति पूर्वक करें। उनमें उसके बाद अगर कार्य ना हो, जरूरी नहीं है हमेशा दवाई वर्क कर ही जाए, ठीक है ना, तो फिर विकल्प ना करें। ठीक है, या दवाई ये तो है लेकिन ये- ऐसी है जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट। हो सकता है उसमें नॉन वेज है, बच तो जाएंगे लेकिन यूज करना पड़ेगा, तो क्या करें कि नहीं, फिर हम अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। फिर अगर फिर मरण भी करना पड़े तो स्वीकार है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो मतलब इन सब चीजों को भी यूज कर लेना चाहिए, दैट इज यू आर यस, सजेस्टिंग। जीवन को सरल बनाना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जो उपाय हैं वो सब आगम अनुकूल होने चाहिए, और नहीं होने पर फिर विकल्प भी नहीं होना चाहिए, या निमित्तों में दोष देना कि हमें तो फलाने ने गलत बता दिया था, हमारा तो इसलिए काम बिगड़ गया, ठीक है ना। अपने कार्य में पूरा, जिसे कहते हैं कि उस समय पर पूरी कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, और नहीं हो तो विकल्प भी मत करो। ठीक है, जैसे मेहनत करो और फिर हल जो की भी फल हो चिंता मत। दैट इज ओके। हाँ, बिल्कुल सही ओके, है। थैंक यू। श्योर। चलिए, तो ज्ञानी की बात हो गई थी। दूसरी क्रिया उससे होगी ही नहीं। दूसरी क्रिया किससे नहीं होगी? ज्ञानी से। कौन सी है दूसरी? जिसमें पुण्य कम और पाप ज्यादा, ठीक है, इसलिए वह कर ही नहीं पाएगा। गृहस्थ दशा में करने का अभिप्राय न होते हुए भी पूर्व संस्कारवश यदि कदाचित पहली क्रिया हुई भी, तो उसके प्रति अपना बहुत अधिक निंदन ग्रहण करेगा। ग्रहण, निंदन ग्रहण मतलब अपनी निंदा, आलोचना करेगा कि मैंने क्यों कर दिया, ठीक है। पाप कार्य अगर हो भी गया, पूर्व संस्कारवश कह रहे हैं, परंतु अज्ञानी जीव अभिप्राय बदल जाने पर और शांति की जिज्ञासा जागृत हो जाने पर दूसरी क्रिया को करने का तथा तीसरी क्रिया की कोटि में प्रवेश पाने का भी भरसक प्रयत्न करेगा, ठीक है। अभी हम सब क्या हैं? अज्ञानी जीव हैं, ठीक है, जो आज तक पूर्व संस्कारवश कभी कभी तो पहली क्रिया कर रहे थे। नाउ हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, पहली तो करनी ही नहीं है, ठीक है, और हो जाए तो अपनी ही निंदा ग्रह करनी है। और अब सेकंड को, सेकंड कर रहे थे तो अब अपना अभिप्राय बदलना है ना। और शांति की जिज्ञासा हो जाने पर तीसरी क्रिया, तीसरे प्रकार की क्रिया जिसमें पुण्य ज्यादा और पाप कम, ठीक है ना। शास्त्र से उद्धार ली हुई शुद्धोहम प्रबुद्धोहम निरंजनोहम अथवा ब्रह्म अस्मि की रट लगाने से तो तू वह बन नहीं जाएगा, क्रम पूर्वक अभ्यास करने से ही बनेगा, है ना। कई बार ध्यान आदि की अवस्था में ऐसा कह दिया जाता है कि शुद्धोहम प्रबुद्धोहम, है ना, निरंजनोहम, क्या बोलते हैं, सच्चिदानंदो हम, ऐसा कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने मात्र से हम वह नहीं बन जाएंगे, क्रम पूर्वक अभ्यास करना होगा। पहले प्रकार की जो क्रिया है उससे उठकर धीरे धीरे आगे बढ़कर और चौथे प्रकार की क्रिया में एंट्री करनी होगी। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। प्रथम क्रिया के सोपान को छोड़कर द्वितीय क्रिया, द्वितीय को छोड़कर तृतीय, और उसमें भी अभ्यस्त हो जाने पर चतुर्थ सोपान पर बढ़ते चले जाना ही वह क्रम है। बताइए, अब कहाँ रहा विरोध को अवकाश? परंतु अपराध रूप तो वे क्रियाएं रही ही रही, ठीक है। अपराध रूप किसको कह रहे हैं? कर्म बांधने को, ठीक है। कर्म बंध क्या है? अपराध रूप है, ठीक है। उस रूप दृष्टि अभी समझ में आ गई। क्या हम पूजा पाठ आदि छोड़ देंगे क्या? आज से हम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें तो पुण्य बंधता है? नहीं, है ना। क्योंकि हम अभी ज्ञानी की तरह नहीं बैठ सकते, वीतरागता में हमारा प्रवेश नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो सबसे ज्यादा जो पुण्य बनता है वो मंदिर जाकर पूजा आदि करने में बनता है, तो इसलिए उस क्रिया को हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो
जो कई बार ये चर्चा भी आ जाती है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। तो उसका बेसिकली आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे चल सकते हैं बंध तत्व की ओर। चारू जी, जय जिनेंद्र। यहाँ पर एक प्रश्न है मेरा, जो आपने किया ना अभी, हम पूरी वितरागता में नहीं है जी। तो मंदिर जाना, पूजा करना, हम्म। तो वो तो सही है कि पूजा करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो तो ज्यादा पुण्य उसमें बनते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। पूजा से ज्यादा हाँ, ध्यान में, ध्यान से भी ज्यादा, सॉरी, पूजा से ज्यादा जप में, जप से ज्यादा ध्यान में, और ध्यान से ज्यादा क्षमा स्वाध्याय, में। नहीं, क्षमा स्व करें। क्षमा, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ठीक है। हम ध्यान तो कर नहीं पाते हैं, लाइक जैसा ध्यान करना हाँ। चाहिए, हम्म। तो खाली प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा? देखिए, इसीलिए पू- पूजा पूजा तो आध्यात्मिक करते क्रिया हैं, वो तो है क्रिया ना, हो जाती है। उसमें क्रिया रूप होने के कारण हम उसी में फोकस लगाकर उसी को ध्यान रूप भी बना सकते कर हैं। ध्यान सकते का हैं, मतलब ठीक। क्या बेसिकली, अगर हाँ हाँ, हमारा समझ ध्यान गई। उस समय भगवान के गुणों पर जा रहा है, ठीक है ना, हम पूजा करते टाइम। भगवान के, हाँ, भगवान की वाणी पर ध्यान दे रहे हैं, भगवान ने क्या कहा, तो ये क्या हो गया हमारा आज्ञा रूप धर्म ध्यान, हाँ आज्ञा विचय धर्म ध्यान, है ना। तो हम हाँ, उसी में ही ध्यान को कर भी सकते हैं। जो एक जगह पर बैठकर ध्यान करने रूप ध्यान है, वो जो ज्ञानी जन है ना, उनके उसके लिए लिए। ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो अपने मन को, अपने परिणामों को संभाल पा रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। बेसिकली प्रवेश वही करना है, ठीक है ना, बनना ज्ञानी ही है। जी, लेकिन क्योंकि अपन नहीं कर पाते, इसलिए अपनी भूमिका में क्या करना, अपने को पूजा पाठ करने को बताया। पाठ करना। यहाँ पर ना एक खाली मैं बता रही हूँ, हम्म। सियाटल में एक पंडित जी आए थे, जी। इंडिया से, सोलापुर से, जीतू भाई नाम था उनका। हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने हमें एक ही पूजा करवाते थे, लेकिन पूजा की एक एक जो चढ़ाने का था ना, फिर आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान, साथ में ध्यान करती, इतना अच्छा करवाया उनने बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ भी आए कि थे। बस। ओ, यहाँ भी है। आए थे वो। जी, वो इधर भी हाँ आए थे, बेरिया भी आए थे, और उन्होंने यहाँ पर भी ऐसे ही कराया था, बड़ी शांति के साथ। हाँ, अभी इस कौन बार आए थे यहाँ कौन पर। किसकी बात कर रहे चारू? जीतू जी। भैया जी। जीतू, हाँ। जितेंद्र भी आ हाँ जाए। हाँ, या- हाँ। मदर थी, हाँ, तो मतलब वो बीच बीच में। बहुत अच्छे से कराई थी उन्हें। एक पूजा कराते थे, लेकिन इतने अच्छे से बिल्कुल ध्यान भी करवाते थे साथ के साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कर सकते हैं हम साथ में, हाँ हाँ, राइट। बिल्कुल कर सकते हैं कि हाँ हम पूजा की पंक्ति जो पढ़ रहे हैं ना, उस हाँ पर्पस क्या है, हमारा अभिप्राय उसके पीछे क्या है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये अकेले ध्यान करते हैं ना तो उतना नहीं वो रफ होता है, हम्म। जब वो पढ़ के करते हैं तो उसकी वो रिपीट कर सकते हैं हम बिल्कुल चिंतन में। बिल्कुल सही। जी जी, थैंक हम्म। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े तत्वों की। अगर हम बात करते हैं, तो आश्रव के बाद बंध की बात आती है। आश्रव तो हो गया आना, राइट। बंध का मतलब रुक जाना, किनका, कर्मों का। ठीक है, तो कर्म हमारे साथ अगर रुक गए तो वो फल भी देंगे, ठीक है ना। तो हम फंस गए इस संसार में, क्योंकि जब तक कर्म बंधे हैं तब तक वो फल देंगे। फल देंगे तो इस संसार में ही देंगे, है ना। तो हमारे को यहाँ पर रुके रहना पड़ेगा, और वहां पर संसार में कहीं पर भी पूर्ण शांति नहीं है। ठीक। तो इसलिए बंध तत्व को भी बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि हम भूल कहाँ करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता की उपासना के द्वारा संपूर्ण बंधनों का विच्छेद करके पूर्ण स्वतंत्रता सहित निज चैतन्य देश में शांति रानी के संग विलास करने वाले पर ब्रह्म अनंत सिद्ध भगवंत मुझे भी शक्ति प्रदान करें कि मैं उनकी भांति मैं भी इन बंधनों का विच्छेद करके निज साम्राज्य का भोग कर सकूं। ठीक है, अब ये बात तो बहुत बड़ी सारी कर दी, इसमें बहुत सारी बातें भी बता दी। तो हमें इस बात का पूरा मतलब पहले समझ में आना चाहिए। क्या, कि स्वतंत्रता की उपासना के द्वारा पूर्ण बंधनों का विच्छेद करके, जिन्होंने पूर्ण बंधनों का विच्छेद ऑलरेडी कर दिया है, और अब पूर्ण स्वतंत्रता सहित, है ना, निज चैतन्य देश में, अपने आत्म प्रदेश में,
ठीक है ना, शांति रानी पूर्ण शांति के साथ ब्रह्म में लीन है, जो कौन, अनंत सिद्ध भगवान, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान। हम उनसे क्या मांग रहे हैं, मुझे भी शक्ति प्रदान करें। क्या अनंत सिद्ध भगवान दे सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये व्यवहार की भाषा होती है। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं तो कहने में आ जाता है, ठीक है, कि मुझे भी शक्ति प्रदान करें। हम अपने अंदर ही उस शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो हम सिर्फ उनको निमित्त बना लेते हैं कि जैसे उन्होंने अपना कार्य कर लिया, ऐसे ही मैं भी अपने को उन बंधनों से विमुक्त करके निज साम्राज्य का भोग करूं। ठीक है ना। तो हमने इसमें निमित्त किसे बना लिया, क्यों बना लिया सिद्ध भगवान को? क्योंकि वो मार्गदर्शक हो गए कि हाँ, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उनकी आत्मा में शक्ति थी तो मेरी आत्मा में भी शक्ति है, मैं ये विश्वास करूं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये भावनाएं बोली जाती हैं, ये इन पर कभी भी हमें अटकना नहीं है शब्दों को लेकर। ठीक है ना। अब ये नहीं कहने लग जाए हम कि अरे सिद्ध भगवान कुछ देते तो है नहीं, यहाँ पर गलत छपा है। ठीक है ना। हमें अभिप्राय को पकड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम शब्दों के एक कह लीजिए कि तर्क कुतर्क में लग जाएं। उससे क्या होगा, करने को तो हम बहुत ज्ञानी कहला सकेंगे, लेकिन वो क्या है, संकल्प विकल्प है, व्याकुलता रूप है। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें तो सिद्ध भगवान जैसे बनना था। हमने शब्द चाहे कोई भी यूज कर लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें भावों को पकड़ना है। ठीक है। तो कह रहे हैं उससे पहले ये तो जानो कि बंधन क्या है, ये बात पहले जाननी होगी। क्या किसी ने बेड़ी डाली है पाँव में, या बंद किया है जेल खाने में? कुछ भी तो ऐसी बात दिखाई नहीं देती। फिर भी बंधन क्या है ना। क्यों कहते हैं हम ये बंधनों में बंधे हैं, है ना। हम तो फ्री हैं। हम तो इस टाइम वैसे भी भारत की आजादी हो गई तो स्वतंत्र देश में रहते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट है। फिर ये बंधन की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई, यह बंधन बेड़ियों रूप बंधन नहीं है, पर बेड़ियों से भी अधिक दृढ़ है। यह बंधन जेल खाने रूप नहीं है, पर जेल खाने से भी अधिक प्रबल है। सो दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक अंतरंग में और दूसरा बाहर में। ठीक है। यदि मैं स्वयं अंतरंग में न बंधूं तो बाहर में मुझे बांधने वाली कोई शक्ति नहीं। इस प्रकार इस शरीर को अपना मानकर निष्प्रयोजन इसकी सेवा में जुटे रहना, अथवा इसके लिए कुछ इष्ट से दिखने वाले धन आदि अचेतन पर पदार्थों की तथा कुटुंब आदि चेतन पर पदार्थों की सेवा में जुटे रहना तो अंतरंग बंधन है, जो स्वयं मैंने अपने सर लिया हुआ है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि परिवार आदि से हम ऐसा फील तो कर सकते हैं कि बंधे हैं, अरे हम इस शरीर में बंधे हैं, अरे हम इस परिवार से बंधे हैं, राइट। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये हमने स्वयं बांधे हैं हमारे अंतरंग के बंधन से। यानी हमने पहले कर्म बांधते हैं हम, फिर आगे चलकर हमें कैसा परिवार मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो कर्म डिसाइड करते हैं, इसका मतलब इन कर्मों को किसने बांधा? ठीक है ना। और कर्म बंधे कहाँ है, आत्मा में बंधे हैं। तो उस आत्मा में बंधे, और आत्मा कहाँ है, शरीर में है। तो इसलिए उसको क्या कहा, अंतरंग बंधन। ठीक है। किसने बांधा, स्वयं ने बांधा। ठीक। तो इस अपेक्षा से कुटुंब आदि वास्तव में बंधन नहीं है। हम क्या भले ही देते हैं कि अरे ये परिवार से बंधे हैं ना हमें, राइट। यदि मैं इनकी सेवा ना करूं तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मुझे इनका सेवक बना सके। सेवक बने रहना मेरी अपनी भूल है, और मजा यह है कि इस भूल में भी मैं आनंद मानता हूं। यह मेरी भूल ही अंदर में मुझे कुछ प्रिय सी, कुछ मधुर सी लगती है। ठीक है। हमें फैमिली में जुटे रहना अच्छा लगता है, बंधनों में बंधे रहना कहीं ना कहीं अच्छा लगता है।
यदि मेरा कोई अत्यंत हितैषी मुझे इससे छुड़ाने के लिए इनकी स्वार्थता दर्शाए भी तो मुझे वह भाता नहीं। मैं अंतरंग में किसी दाह से व्याकुल हुआ हाय हाय करता, अंतरंग से पुकार अवश्य करता हूं, पर उसकी मानने को एक भी तैयार नहीं। कितना दृढ़ है यह बंधन। ठीक है, सबको याद होगा संसार वृक्ष, है ना, जिसमें जो मधुमक्खियां हैं, जो मधु से मिल रहा है, मधुमक्खियों के छत्ते से, राइट। तो उसमें से निकल निकल कर मधुमक्खियां उस पर्सन को काट रही हैं। वो क्या है? परिवारजन है, राइट। वो उसको काट भी रहे हैं तो भी वो वहीं पर लटका है कि मुझे तो मजा आ रहा है। तकलीफ तो लगती है अंदर में कि काट रहे हैं तो मतलब दर्द तो हो रहा है, लेकिन मधु जो मिल रहा है अच्छा लग रहा है। ऐसे ही परिवारजनों से जो हम उन रिश्तों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके कारण उसी में अटके रहते हैं, क्या ये क्या है? हमारी इस संसार वृक्ष की के समान ही मूर्खता है। फिर कोई गुरु आकर कह दे कि आओ मेरे साथ, छोड़ दो इस परिवार को, छोड़ दो इस पेड़ को, वृक्ष को, मेरे साथ आ जाओ। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मुझे मधु बिंदु अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और मिल जाए बस। ठीक है ना? तो ये हमारी भी अवस्था है। हमने वह मधु बिंदु को इंजॉय करना शुरू कर रखा है, और वही इंजॉयमेंट क्या है? हमारा बंधन है। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, सितंबर 10 के बाद। तो उस समय पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न, बात समझ में आ रही है? चारू जी, आप इंडिया में पॉल्यूशन करेंगे? हाँ, इस बार क्रिएशन इंडिया में। बहुत अच्छा है, खूब खूब अनुमोदन। जी धन्यवाद। भाव तो हमारे भी है, लेकिन पहला होगा हमारा, ये वाला नहीं हो पाएगा। जनवरी में आएगा वो हो अच्छा अच्छा, पाएगा। ठीक है ना, उससे कोई मैटर नहीं करता एक्चुअली। अपन या को अब कौन सी सिटी में जा रहे हैं? अभी तो न्यू दिल्ली, दिल्ली अच्छा, के पास। वहीं पे करेंगे। अच्छा, जी ठीक है, खूब खूब अनुमोदन। जी हाँ, प्रणम्य सागर जी महाराज जी है ना। हाँ जी, हाँ मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं। हैव अ नाइस ट्रिप चाचा।